Okay, so this is the continuation of previous lecture related to the endodontic radiography. Yes, we ended with the slog rule, but today we will go into the detail of slog rule. Slog means same lingual, opposite buccal. I would show you some radiographs to explain this rule. Now please look at this picture here. You can see an arch and this red and blue diagrams. These denotes the X-ray source. All right. So whenever we want to take a shift, whenever we want to take a shift, we either move our X-ray source towards medially or towards distally. ठीक है, तो इस तरह हम किसी अब देखें, वी वांट टू टेक एन एक्सरे ऑफ दिस प्रीमोलर, हम स्ट्रेट भी ले सकते हैं, हम मीजियल से शिफ्ट से भी ले सकते हैं, मीजियली टिल्ट करके अपनी एक्सरे सोर्स को, हम डिस्टली भी ले सकते हैं, डिस्टल की तरफ शिफ्ट करके अपनी एक्सरे सोर्स। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आप सबको? जी यस सर। ओके, नाउ लेट मी शो यू अ रेडियोग्राफ। ठीक है, अब बैच बी ने तो ये रेडियोग्राफ ऑलरेडी देखा हुआ है, बैच डी वाले मुझे प्लीज बताएं दैट व्हाट कैन यू सी इन दिस रेडियोग्राफ। कैनाल्स को देखें इस वक्त, कोरोनल पोर्शन को मत देखें, और ये जो येलो एरो से मार्क किया हुआ है, ये क्या चीज़ हो सकती है, आपको क्या लग रहा है? जी क्या हो सकता है? जो फाइल है कोई? जी, ये एक ब्रोकन फाइल है। अच्छा, अब हमें पता किस तरह चलेगा कि ये मीजियो बगल में है या मीजियो लिंगुअल में? एज यू नो कि प्लीज डोंट मार्क योर अटेंडेंस राइट नाउ, आई विल आस्क माई सेल्फ। ठीक है, अभी मार्क मत करें। ओके, एज वी नो दैट इन द मीजियल रूट ऑफ लोअर मोलर्स मोस्टली देयर आर टू कैनाल्स, मीजियो बगल भी हो सकता है, मीजियो लिंगुअल भी हो सकता है। ठीक है, सो मीजियल रूट इज बीइंग शोन and the yellow arrow denotes a broken file. All right, so how do we know that this is a mesiobuccal canal or mesiolingual canal? Let's suppose I want to bypass this file or I want to remove this file from a canal. मुझे पता किस तरह चलेगा कि ये mesiobuccal canal में पड़ा हुआ है या mesiolingual में पड़ा हुआ है? जी, बैच डी स्टूडेंट्स प्लीज बताएं मुझे। सर एंगुलेशन चेंज करके एक्सरे कर लेंगे ना तो पता नहीं उसमें। ठीक है, तो कौन सा रूल फॉलो करेंगे उसमें? स्लोब रूल फॉलो करेंगे। स्लॉब रूल। ओके, सो लेट मी शो यू। हमने दूसरा वाला एक्सरे ले लिया मीजियल शिफ्ट से, the one on the right side, and we want to locate a broken file. अब आप देखें, this side is mesial and this side is distal. Same for the radiograph on the right side, यानी उसकी जो हमारी right side mesial है, हमारी left side distal है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं, हमने mesial shift से एक्सरे ले लिया तो एक कैनाल, ये कैनाल्स जो है मूव कर गए डिफरेंट डायरेक्शंस में। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि बाय अप्लाइंग अ स्लॉब रूल, ये जो ब्रोकन फाइल है ये कहाँ पड़ी थी, किस कैनाल में पड़ी थी? स्लॉब रूल को अप्लाई करते हुए ये किस कैनाल में होनी चाहिए फाइल, जो ब्रोकन फाइल है? लिंगुअल। लिंगुअल में होनी चाहिए। हाउ? सर क्योंकि हमने जो टेक किया है और वो बाद में नजर आ रही है, सेकंड वाले में नजर आ रही है। नहीं, लिंगुअल में नहीं होनी चाहिए। सर और बकल में? बकल में क्यों? रीजन नहीं। स्लॉब इटसेल्फ टेल्स अस ऑपोजिट शिफ्ट किया सर। ये जो हमारा है, हमने जब इसको मीजियल शिफ्ट सर किया हम इसको रोटेट कर रहे हैं ना तो मीजियली, तो इसलिए ऑपोजिट बकल साइड में चला गया। होगा। अब आप बहुत से चीज मीजियल देखें, शिफ्ट किया ना, हमने एक्सरे को मीजियली शिफ्ट करके लिया। ठीक है, मीजियल शिफ्ट से जब लिया तो हमने क्या स्लॉग रूल में पढ़ा था, सेम लिंगुअल ऑपोजिट बकल, यानी लिंगुअल कैनाल would move in the same direction as the x-ray cone or x-ray source. ठीक है, and the buccal canal would move in the opposite direction. Now as you can see in this radiograph, this one, the one which does not have any broken file, it has moved in the mesial direction. ठीक है,
तो मीजियल डायरेक्शन में जो मूव, अगर हमने मीजियली शिफ्ट किया है और कैनाल भी मीजियली शिफ्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लिंगुअल है, क्योंकि वो सेम साइड पे मूव कर रहा है एज दी एक्सरे सोर्स, तो वो हो जाएगा लिंगुअल कैनाल। और जो कैनाल ऑपोजिट साइड में मूव कर रहा है, यानी डिस्टल साइड में मूव कर गया, जो ये आप देखें, ये डिस्टली चला गया, देख सकते हैं आप, ये डिस्टली चला गया, और ये आप देखें एज इफ यू कंपेयर द फर्स्ट रेडियोग्राफ विद द सेकंड रेडियोग्राफ, एक कैनाल जो है वो मीजियली मूव कर गया, एक कैनाल डिस्टली मूव कर गया। जो मीजियली मूव कर जाएगा वो होगा लिंगुअल, और जो डिस्टली मूव कर जाएगा वो होगा बकल। समझ आ गए? यस सर। अच्छा, अगर हम इस एक्सरे को लेते हैं डिस्टल शिफ्ट से, तो फिर जो डिस्टली मूव करता वो हमारा होता लिंगुअल, और जो मीजियली मूव करता वो क्या होता? बकल, क्योंकि वो ऑपोजिट, बकल। जिस शिफ्ट से हमने एक्सरे लेना है और उसी डायरेक्शन में अगर हम मीजियल शिफ्ट से लेंगे और मीजियल साइड पे कैनाल मूव कर रहा है, तो वो हमेशा लिंगुअल होगा या बकल या पैलेटल होगा। लिंगुअल फॉर लोअर्स एंड पैलेटल फॉर अपर। और अगर उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो बकल हो जाएगा। ठीक है, अब लेट मी शो यू अनदर एग्जाम्पल। ठीक है, अब आप देखें, ये एक अपर प्रीमोलर है। ठीक है, अपर प्रीमोलर है और इसके ना दो कैनाल्स हैं। ठीक है, अब इसमें हुआ ये है कि हमें नहीं पता कि हमारा ये येलो वाला कैनाल कौन सा है या हमारा ग्रीन वाला कैनाल कौन सा है। ठीक है, ये जो हमने मार्क किया था इसको, तो हमने किया ये कि हमने इस एक्सरे को मीजियल शिफ्ट से ले लिया। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि जब हमने मीजियल शिफ्ट से लिया, इसमें पैलेटल कौन सा है और बकल कौन सा है? सर ग्रीन वाला पैलेटल होगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मीजियली मूव कर रहा है। मीजियली मूव किया क्योंकि उसने, वो हमने मीजियल शिफ्ट से लिया और वो मीजियल। वेरी नाइस, वो मीजियली मूव कर गया। अच्छा, द राइट साइड इज मीजियल एंड द लेफ्ट साइड इज डिस्टल। आप देख सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट प्रीमोलर, दिस इज द सेकंड प्रीमोलर एंड दिस इज द फर्स्ट मोलर। ठीक है, अब जब हमने मीजियल शिफ्ट से लिया, एक कैनाल हमारा मीजियली चला गया, एक कैनाल हमारा डिस्टली चला गया। जो मीजियली चला गया वो कौन सा होगा? लिंगुअल फॉर मोलर्स, लोअर मोलर्स एंड पैलेटल फॉर अपर मोलर्स। और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द शिफ्ट, वो हमारा हो गया बकल। अब आप मुझे ये बताएं, सबको स्लॉग रूल की समझ आ गई? यस सर। यस सर। ओके, अब ये भूलेगा तो नहीं? बिल्कुल क्लियर समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी किस्म की? सर एक दफा मुझे दोबारा बता दें। ओके, आपको मुझे बताएं कि क्या चीज़ समझ नहीं आई, ताकि मैं आपको उसी पार्ट से समझाऊंगा। सर ये जो इसमें आपने अभी बताया ना, ये लिंगुअली वाला ऑपोजिट रोटेट वाला, सर इसकी नहीं समझ आई। ये देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ। लेकिन हम कभी भी, जब भी हमने एक्सरे लेना होता है, हम अपने एक्सरे सोर्स को स्ट्रेट भी ले सकते हैं, स्ट्रेट एक्सरे भी ले सकते हैं, हम उसको मीजियली रोटेट भी कर सकते हैं या डिस्टली भी रोटेट कर सकते हैं। मीजियल और डिस्टल हम इसलिए रोटेट करते हैं बिकॉज सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर सुपर इम्पोज्ड विद ईच अदर। ठीक है, ओवरलैप कर रहे होते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स आपस में, तो उनको हमें विजुअलाइज करने के लिए शिफ्ट से एक्सरे लेना होता है। ठीक है, in the beginning I showed the example of this. As you can in the first radiograph you can see only two canals. ठीक है, because the other canals are superimposed या overlap with these two canals. जब हमने एक शिफ्ट से एक्सरे लिया तो हमें बाकी कैनाल्स भी विजिबल हो। ठीक है, इसलिए हम शिफ्ट से एक्सरे लेते हैं टू विजुअलाइज दो स्ट्रक्चर्स व्हिच आर ओवरलैप और सुपरइम्पोज्ड विद ईच अदर। यहाँ तक समझ आ गई है रयान आपको? जी सर आ गई है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, if we want to identify a particular canal, ठीक है, कि वो लिंगुअल है या बकल है। ठीक है, हम इस मीजियल डिस्टल की बात नहीं कर रहे, हम इससे बात करें कि क्या वो कैनाल लिंगुअल है या वो बकल है, बिकॉज लिंगुअल एंड बकल कैनाल्स हमेशा ओवरलैप करते हैं। ठीक है, लिंगुअल एंड बकल कैनाल्स हमेशा ओवरलैप करते हैं जब वो किसी रूट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हमें नहीं पता, इन द फर्स्ट पिक्चर इफ यू कैन सी कि जो फाइल हमारी ब्रेक हुई हुई है, क्या ये लिंगुअल कैनाल में ब्रेक हुई हुई है क्या या ये बकल कैनाल में ब्रेक हुई है। ठीक है, तो हमने वी डिसाइडेड दैट वी वांट टू टेक ए रेडियोग्राफ विद अ मीजियल शिफ्ट। तो हमने अपनी एक्सरे सोर्स को मीजियली रोटेट किया,
मीजियली रोटेट किस तरह करेंगे, ये देखें, ये हमने मीजियल साइड पे लेंगे टुवर्ड्स इंसाइजर्स, ठीक है, इंसाइजर्स की तरफ थोड़ा सा रोटेट करेंगे उसको, तो हम मीजियल शिफ्ट से एक्सरे ले लेंगे। अगर हम मोलर्स की तरफ रोटेट करेंगे तो वो डिस्टल शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब हमने रोटेट किया तो क्या हुआ कि एक कैनाल हमारा मीजियल साइड पे चला गया, ठीक है, और एक कैनाल हमारा डिस्टल साइड पे चला गया, ठीक है, एक कैनाल मीजियल साइड पे चला गया, एक डिस्टल साइड पे चला गया। अब अकॉर्डिंग टू द स्लॉब रूल, जो लिंगुअल कैनाल होता है सेम लिंगुअल, वो सेम डायरेक्शन में जाता है एज द शिफ्ट, यानी जिस डायरेक्शन में हमने शिफ्ट लिया है उसी डायरेक्शन में लिंगुअल कैनाल जाएगा। तो फिर अब आप मुझे ये बताएं रयान कि जब हमने इसको मीजियल शिफ्ट किया और ये वाला हमारा कैनाल जो है जिसमें कोई फाइल नहीं टूटी हुई, ये भी हमारा मीजियली चला गया, तो ये कौन सा होगा कैनाल? जी सर ये बकल होगा। नहीं, देखें मीजियल डायरेक्शन में चला गया, हमने मीजियल शिफ्ट किया और कैनाल भी मीजियल डायरेक्शन में चला गया, तो तो कौन फिर सा से होगा? ये सर लिंगुअल होगा, क्योंकि हम जिसमें जिस डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे तो लिंगुअल भी उसी डायरेक्शन में शिफ्ट वेरी करेंगे नाइस, साथ में। वेरी नाइस। जब हमने इसको मीजियली शिफ्ट किया और कैनाल भी हमारा मीजियली चला गया, तो इसका मतलब है कि कैनाल हैज मूव्ड इन द सेम डायरेक्शन एज द शिफ्ट, देयरफॉर इट इज अ सेम लिंगुअल कैनाल, ठीक है। और जो कैनाल डिफरेंट डायरेक्शन में चला गया, यानी मीजियल शिफ्ट हमने किया लेकिन कैनाल चला गया डिस्टली, तो वो हो गया बकल कैनाल, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक? जी सर आ गई है। ओके, नाउ लुक एट दिस रेडियोग्राफ एंड टेल मी कि ये जो मैंने फर्स्ट एरो मार्क किया है व्हाट इज इट? ये क्या बता रहा है हमें फर्स्ट एरो जो मैंने मार्क किया? चलें शाबाश, जल्दी सर से इनेमल है, बताएं। इनेमल। इट्स इनेबल। द सेकंड एरो व्हाट डज इट डिनोट? डेंटिन, डेंटिन। और थर्ड वाला? पल पल्प चेंबर। ठीक है, हाँ, ये बेसिक चीजें ये सबको पता होनी चाहिए। अच्छा, नाउ लेट्स गो इनटू मोर डिटेल। if we see a radiograph, some structures are dark while others are light, ठीक है। those structures which are dark, ठीक है, they are known as radiolucent structures, ठीक है। इसलिए जब भी हमारी डार्कनेस अपीयर होती है अराउंड द एपेक्स तो हम उसे कहते हैं पेरीएपिकल रेडियोल्यूसेंसी। now why some structures are dark? because they are less dense and they permit the x-ray beam to pass through them easily, x-ray beam जो है वो उनके थ्रू पास हो जाती है, ठीक है। while some structures are radio opaque या white in color, ठीक है। अब आप देखें enamel is radio opaque, dentine is compared to enamel it is radiolucent, if we compare it with enamel, ठीक है। so those structures which permit the x-ray to pass through them easily, they appear radiolucent or dark, while some structures which are dense and through which the x-ray beam cannot pass through easily, they appear radio opaque or white in color, ठीक है। now let me show you an example। as you can see एक दांत है, इसमें ये रेडियो ओपेसिटी नजर आ रही है, ये क्या हो सकती है? ये रेडियो ओपेसिटी फिलिंग और रेस्टोरेशन, ठीक है। अच्छा, अब आप एक चीज नोट करें कि ना ये देखें, ये एक ना डिफेक्ट सा है यहाँ भी और हल्का सा यहाँ भी, ये क्या होता है? बैच डी स्टूडेंट्स, एक्सरे में हमें अक्सर ये डिफेक्ट नजर आता है। अपार्ट फ्रॉम केरीज नहीं है ये। डेंटिनो एनेमल जंक्शन। No, it is not a dentine enamel junction. जी, what else? तो ये सर जी शाबाश, बताएं जी। और go ahead. क्लिनिकल क्राउन जहाँ पे खत्म होता है उसकी डिमार्केशन क्या कहते हैं उसे? उस डिमार्केशन को क्या कहते हैं? उस डिमार्केशन क्या कहते हैं? डेंटो एनामल जंक्शन। नहीं, सीमेंटो एनामल जंक्शन, सीमेंटो एनामल, ठीक है। हाँ। ओके, द एरिया वेयर cementum and enamel join with each other, cemento enamel junction, it is comparatively less dense, ठीक है, यानी एक्सरे बीम उसके easily pass through कर जाती है वहां से, therefore this area appears radiolucent, ठीक है। यहाँ पे हमें radiolucent area नजर आता है, and we commonly call these areas as proximal caries,
No. In order to determine that whether that area has proximal caries or not, we would need to perform clinical examination as well as we need to perform a bite wing X-ray ताकि हम confirm कर सकें उस चीज़ को. Now this area radiographically is known as cervical burnout. ठीक है? Okay. ये क्या है? What is this? ये जो मैंने मार्क किया है उसे. चलें जल्दी जल्दी बताएं. You guys have to tell me. जी सर एल्वुलर क्रेस्ट है ये. ठीक है, वेरी नाइस. ओके, ये क्या है? जी Interradical bone. रेडिकुलर बोन. व्हाट इज दिस? Medial space. पीडियल स्पेस. एंड व्हाट इज दिस? रेडियो ओपेक एरिया. ये मुझे बैच डी वाले बताएं प्लीज. ये रेडियो ओपेक एरिया लैमिना ड्यूरा. लैमिना ड्यूरा, वेरी नाइस. ओके, ये क्या है? ये जो मैंने मार्क किया है. Crown. क्राउन. दिस इज द क्राउन. ये क्या है? आरसीपी मीडिया. केपी पॉइंट. ठीक है. अच्छा, ये क्या है? बाइफरकेशन हो रही है. परकेशन एरिया. वेरी नाइस. परकेशन एरिया. व्हाट इज दिस? जी बताएं शाबाश. व्हाट इज दिस? सर सीलर. एपिकल लीकेज हो रही है यहाँ पे. ठीक है, ये सीलर पफ भी कह सकते हैं इसे, या सीलर भी कह सकते हैं. अब मुझे बलीग बताएगा कि बलीग व्हाट इज दिस? ये जो ब्लैक एरो हमने मार्क किया है इसे क्या कहते हैं? सर ये नर्व कैनाल. मैंने बलीग से पूछा था. चलें ठीक है. जी सर, मैंने भी वही बताया. इंफीरियर एल्वियोलर कैनाल और मैंडिबुलर कैनाल. ठीक हो. यस. ओके, सो ये दिस वन इज बिट ट्रिकी. ये आप देखेंगे प्रीमोलर है, इसके नीचे ना एक रेडियोल्यूसेंसी अपीयर हुई है. ठीक है, और फिर से हमने एक दोबारा डिफरेंट शिफ्ट से एक्सरे किया है तो ये रेडियो जो यहाँ पे ना लैमिना ड्यूरा अपीयर हो गया दोबारा से. सेम डे में एक्सरे किया. तो ऐसा क्यों हुआ है कि दोबारा से लैमिना ड्यूरा अपीयर हो गया? क्या रीजन हो सकता है? ये क्या चीज़? यहाँ मेंटल फोरामेन है. वेरी नाइस. मेंटल फोरामेन. मेंटल फोरामेन जब होता है ना, तो पहली चीज़ तो ये कि हमारा जो मेंटल फोरामेन होता है इट इज़ अ नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर. ठीक है, और पेरीएपिकल जो रेडियोल्यूसेंसी होती है इट इज़ पैथोलॉजिकल. जब हमने डिफरेंट शिफ्ट से एक्सरे किया तो क्या हुआ कि हमारा जो रेडियो लैमिना ड्यूरा है वो रीअपियर हो गया और हमारा जो मेंटल फोरामेन है उसकी थोड़ी सी डायरेक्शन भी चेंज हो गई. अब जो फोरामेना जितने भी होते हैं ना इन केस ऑफ मेंटल फोरामेन, उनकी डायरेक्शन चेंज होती है. ठीक है, जब विद द एक्सरे, विद द डायरेक्शन ऑफ इन एक्सरे. लेकिन जो रेडियोल्यूसेंसीज होती हैं ना जितनी भी, वो सेम जगह पे रहती है. ठीक है, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट दे डू व्हेनेवर दे सी अ रेडियोल्यूसेंसी अराउंड a lower premolar, they simply say it is a periapical radiolucency due to any infection and this and that. ठीक है, ऐसा नहीं है. आप लोगों ने सोच समझ के आंसर देना है. So this is what mental foramen, which is mimicking as a periapical radiolucency. Okay, what is this structure? G. Yes, batch D students. सर ये साइनस. Very nice. मैक्सिलरी साइनस. ठीक है. All right. What is this? Composite. सर ये फिलिंग हुई है. Why not amalgam? एडमिनिस्ट्रेशन. Why not amalgam restoration? Composite क्यों कहा? क्योंकि अमेलगम ज्यादा रेडियो सर- पेक होती है. Very nice, very nice. ये किसने आंसर दिया मुझे?
सर मलीहा। बढ़िया, वेरी नाइस। ओके, अब आप देखें ये जो है ना, इट इज मोर रेडियो ओपेक, सो दिस इज amalgam and this is less radio opaque, so this is composite. Okay, batch D students, please tell me what is this in the first radiograph. What is this? सर एंडो पोस्ट लगी हुई है। कौन सी वाली? सर मेटल। Why metal? Why not fiber post? Metal post क्यों कहा? सर रेडियो पेक है। सर रेडियो फेक है ना? Yes, it is more radio opaque, ठीक है। और जो चीज़ ज़्यादा डेंस होगी, मेटालिक पोस्ट जो ज़्यादा डेंस होगी एंड विच डज नॉट परमिट द पैसेज ऑफ द एक्सरे बीम, वो ज़्यादा रेडियो ओपेक और ब्राइटर अपीयर हो, ठीक है। सो दिस इज अ मेटल पोस्ट। ओके, नाउ लुक एट दिस रेडियोग्राफ। ये क्या है, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? फाइबर पोस्ट। दिस इज फाइबर पोस्ट, ठीक है। लेस रेडियो ओपेक, ठीक है, और इट परमिट्स द एक्सरे बीम टू पास थ्रू इट, तो as compared to the metal post it is less radio opaque. Okay, so another x-ray, ये क्या है? सर जीपी नहीं, मैं सिर्फ इसका कोरोनल पोर्शन का पूछ रहा हूँ। Carious lesion. Okay, so this is the carious lesion. What is this? Pulpal floor. पल्पल फ्लोर होता है ये, ठीक है, वेरी नाइस। ओके, ये क्या है? ये थर्ड एरो देखें आप लोग, सर पेरीएपिकल रेडियोलुसेंसी। periapical radiolucency. Okay, now look at this picture and tell me कि what can you see in this? ये क्या आपको नजर आ रहा है? इंटरनल रिजॉर्प्शन। Internal resorption, very nice. Internally resorb हो रहा है दांत, internal resorption कहते हैं। Okay, now look at this tooth from coronal to the apical portion and tell me कि आपको क्या चीज नजर आ रही है। चलिए पहले कोरोनल से मूव करते हैं। कोरोनल एरिया में आपको क्या क्या चीजें नजर आती हैं? जी ब्रेसेस। ठीक है, ठीक है। एक पेशेंट है, उसको ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, ठीक है, और उसमें से एक क्या कहते हैं वायर भी पास हो रही है, ठीक है। एक मतलब ऑर्थोडोंटिक पेशेंट है। अब हम नीचे आते हैं। अच्छा, बाय लुकिंग एट द पल्प कैन यू प्लीज टेल मी कि इज इट अ यंग पेशेंट और ओल्ड पेशेंट? यंग पेशेंट सर। व्हाई यंग? किस तरह पता लगा आपको? वाइड रूट फॉर्मेशन कंप्लीट हुई है। यहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ पे आप एक्चुअली एपेक्स भी नहीं सर ओपन एपेक्स है इसलिए। Thick pulpinal. अभी क्या कहा? पल्प कनाल वाली किसी ने बात की। Pulpinal. Yes sir. Thick pulpinal. थिक इज नॉट अ गुड वर्ड, यूज अ वर्ड वाइड, ठीक है। Yes. एक पेशेंट है जिसका वाइड पल्प कैनाल आपको शो हो रहा है, तो मोस्ट लाइकली वो एक यंग पेशेंट होगा। चलें अब नीचे आते हैं। व्हाट कैन यू सी इन द रूट? Open apex. सब क्या सब एग्री हैं इस चीज से कि ओपन एपेक्स है? बैच डी स्टूडेंट मुझे पता है, ये कोई और चीज भी हो सकती है। नहीं सर, Sir ये root resolved है। कि ये रूट रिजॉर्प्शन किसने बोला? क्या मैंने अमीर हमजा। अमीर हमजा, ये रूट रिजॉर्प्शन है अगर, तो ये किस तरह की रिजॉर्प्शन है? क्या आपको रेडियोलुसेंसी मुझे नजर नहीं आ रही, तो रिजॉर्प्शन किस तरह हो गई है? सर वहाँ बोन फॉर्मेशन हो गई ना साथ। That type of root resorption which is वर्टिकल तो नहीं है ये? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, which is accompanied by bone formation. That type of root resorption that is accompanied by bone deposition is known as replacement resorption, ठीक है। और ये it is a type of external root resorption, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं कि इस एरिया में रेडियोलुसेंसी नहीं है इतनी, वहाँ पे बोन फॉर्मेशन बहुत अच्छी हुई है, येट देयर इज रिजॉर्प्शन, ठीक है।
So it is external root resorption and more specifically it is the replacement resorption. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये रिजॉर्प्शन किस तरह हो गई, हमें तो कोई केरियस लीजन नजर ही नहीं आ रही, किस तरह हो गया सब कुछ। होता ये है कि व्हेनेवर देयर इज एन ऑर्थो ट्रीटमेंट, जी कौन बता रहा है, कुछ बताना है किसी ने? सर ऑर्थोडोंटिक फोर्सेस की वजह से। यस, वेरी नाइस। ऑर्थोडोंटिक फोर्सेस की वजह से रूट की रिजॉर्प्शन हो जाती है, ठीक है। नाउ लुक एट दिस पिक्चर एंड टेल मी कि ये क्या है। जी शाबाश, जल्दी बताएं। सर ओपन एपेक्स। दिस इज द ओपन एपेक्स, ठीक है, ये एक ओपन एपेक्स है, ये रिजॉर्प्शन नहीं है। ओके, नाउ लुक एट दिस पिक्चर एंड टेल मी कि आपको क्या नजर आ रहा है इसमें, द वन ऑन द लेफ्ट। Sir, horizontal root fracture. रूट फ्रैक्चर सर। ठीक हो गया, हॉरिजॉन्टल रूट फ्रैक्चर। ओके, अच्छा, एक दांत है, एक मोलर है जिसमें ना मेटल पोस्ट लगी हुई है, ठीक है, मेटल पोस्ट लग गई है उसमें, और ना अब पेशेंट प्रेजेंटेड विद अ पेन इन दिस टूथ एंड ऑन रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन, क्लिनिकली आपने एग्जामिन किया तो आपको एक वाइड क्या कहते हैं, एक नैरो पॉकेट मिली विच इज डीप, नैरो आइसोलेटेड पॉकेट विच इज डीप, ठीक है। अब जब आपने रेडियोग्राफ किया तो आपको इस तरह की लीजन नजर आई, ये क्या हो सकता है? Sir, vertical root resorption. वर्टिकल रूट, एंडोपेडियल लीजन। वर्टिकल रूट फ्रैक्चर हुआ हुआ है। यस, वर्टिकल रूट फ्रैक्चर, ठीक है। होता ये है कि व्हेनेवर वी प्लेस अ पोस्ट इन अ पर्टिकुलर रूट तो उसकी वजह से फ्रैक्चर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्लिनिकली जब हम एग्जामिन करते हैं, जब हम प्रोबिंग करते हैं, पॉकेटिंग करते हैं, पॉकेट्स की डेप्थ फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोब, पेरियोडोंटल प्रोब, तो उसमें होता ये है कि हमें एक नैरो आइसोलेटेड डीप पॉकेट मिलती है एक जगह, यानी एक जब हम पॉकेट डेप्थ फाइंड कर रहे हैं तो एक जगह पे क्या होता है, एकदम से हमारा जो पेरियोडोंटल प्रोब होता है एकदम से अंदर चला जाता है, ठीक है, वो पॉकेट बनी हुई होती है वहाँ। बेसिकली वो कौन सा एरिया होता है, वो ये वाला एरिया होता है, क्योंकि यहाँ पे अटैचमेंट लॉस हुआ है तो हमारा इजीली जो हमारा पेरियोडोंटल प्रोब है वो इजीली चला जाता है, ठीक है। जब हम रेडियोग्राफिकली देखते हैं तो हमें एक जे शेप लीजन मिलती है, ठीक है। इन दो फाइंडिंग्स की बिना पे हम कर सकते हैं कि मोस्ट लाइकली दिस इज अ वर्टिकल रूट फ्रैक्चर, ठीक है। but sometimes there are no radiographic findings, there are no clinical findings, yet the patient is complaining of pain, हमने हर चीज़ फाइंड कर ली, कुछ ना हुआ, तो उस केस में हम करते हैं we sometimes we have to raise a flap and clinically examine that tooth, ठीक है, with the help of a dye such as methylene blue। हम क्या करते हैं, we raise a flap, expose the root area or expose the root of a tooth, we place a dye। अब क्या होता है कि जो डाई होता है ना उस फ्रैक्चर लाइन के अंदर जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। जब उस फ्रैक्चर लाइन के अंदर जाके एक्यूमुलेट हो जाता है तो हमें एक फ्रैक्चर लाइन विजिबल हो जाती है, तो हम उसकी बेसिस पे भी डायग्नोसिस कर सकते हैं कि यस देयर कुड बी अ वर्टिकल रूट फ्रैक्चर। एंड समटाइम्स वी आल्सो टेक हेल्प फ्रॉम द सीबीसीटी व्हिच इज अ 3-डायमेंशनल एक्सरे, और सीबीसीटी के थ्रू भी हम डायग्नोसिस कर सकते हैं काफ़ी हद तक वर्टिकल रूट फ्रैक्चर। ओके, नाउ लुक एट दिस एक्सरे एंड टेल मी कि इस एक्सरे में आप लोगों को क्या क्या नजर आ रहा है, क्या फाइंडिंग्स हैं? जी परफोरेशन, क्लैंप लगा हुआ है, रबर डैम। ठीक है, रबर डैम का क्लैंप लगा हुआ है, और क्या है? टिपिकल परफोरेशन परफोरेशन भी हो रही है सर इसमें। नहीं, इसमें परफोरेशन नहीं है। आप ये बेसिकली एक एंगुलेशन से हमने एक्सरे लिया हुआ है, इससे आपको लग रहा है, लेकिन परफोरेशन नहीं है। और क्या नजर आ रहा है आपको इस एक्सरे में, क्या हो रहा है, क्या प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है? डिस्टल साइड पे रेडियोलुसेंसी नजर आ रही है रूट के, ठीक है, और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप लोग मिस कर रहे हैं, सर अगर ये परफोरेशन नहीं है तो इसमें अब वो तो नहीं है इसमें। देखिए आप लोग ना चीज़ों को इजी रखा करें ज़रा, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत किया करें। एक दांत है,
जिसमें रबर डैम क्लैंप लगा हुआ है, यानी मोस्ट लाइकली उसमें रबर डैम लगा हुआ है और उसके अंदर फाइल्स प्लेस की हैं और फाइल्स प्लेस करके एक्सरे लिया हुआ है। तो दिस व्हाट इज दिस वर्किंग लेंथ डिटर्मिनेशन एक्सरे। वर्किंग लेंथ हम डिटरमिन कर रहे हैं एक्सरे। ठीक है, चीज़ों को सिंप्लीफाई रखें। अच्छा ये क्या है, इसमें क्या नजर आ रहा है आपको? सर जीपी इसमें पॉइंट्स डाले हुए हैं। जीपी पॉइंट डाले हैं और एक साइड पे ठीक है, और जीपी पॉइंट ऑब्जर्वेशन डाले हुए हैं डाले। और एक्सरे, जीपी पॉइंट डाले हुए हैं और एक्सरे किया हुआ है। इस तरह के एक्सरे को हम कहते हैं कोन फिट एक्सरे, यानी जीपी कोन्स डाली हुई है उसके बाद हम एक्सरे कर रहे हैं टू डिटरमिन कि हमारा कहीं से एक्सीड तो नहीं कर रहा या शॉर्ट तो नहीं है जीपी पॉइंट। एंड दिस इज द पोस्ट ऑब्जर्वेशन एक्सरे। ठीक है, ओके बैच डी स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी व्हाट इज दिस ब्लैक एरिया। ये ब्लैक एरिया क्यों है यहाँ? सर ये टेम्परेरी फिलिंग पहले की होगी तो कॉटन रखी होगी। बेसिकली जब हमने ऑब्जर्वेशन कर ली तो क्या किया हमने, कॉटन प्लेस करके ऊपर टेम्परेरी रेस्टोरेशन कर दी। सो कॉटन की वजह से यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया। ठीक है, इस पल्प चैम्बर वाले एरिया में गैप क्रिएट हो गया। ठीक है, सो बेसिकली दिस गैप इज ड्यू टू कॉटन। अब कॉटन जो होती है इट इज नॉट विजिबल इन एन एक्सरे, ना ही वो रेडियो ल्यूसेंट होती है ना वो रेडियो को विजिबल नहीं होती, सारी एक्सरे बीम उसमें से पास कर जाती है, एक डार्क एरिया ही शो होगा आपको सिर्फ। ओके चलें, अब आप मुझे इस एक्सरे में बताएं आप लोगों को क्या, ये क्या है, व्हाट इज दिस? सर क्राउन। ठीक है, और क्या चीज़ है? ब्रिज। वेरी नाइस, ये ब्रिज है क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपस में ना ये प्री मोलर और मोलर के जो क्राउन्स हैं इनमें कनेक्शन हुआ हुआ है। ठीक है, कनेक्टर है, तो इसको हम ब्रिज कहेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोगों को क्या नजर आ रहा है? सर रूट कैनाल की भी है लेकिन अंडर ऑब्जर्वेटेड रूट्स हैं। यस, अंडर ऑब्जर्वेटेड रूट्स हैं और इनकम्प्लीट ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं। अच्छा जी, ये क्या है? चीज़ों को सिंपल रखें, मैं सिर्फ आप लोगों से पूछ रहा हूँ, चीज़ नजर आ रही है? Periapical radiolucence. Very nice. Okay. Now tell me, look at this radiograph and tell me what can you find odd in this radiograph? ये क्या नजर आ रहा है? जी, lateral radiolucency. lateral radiolucency, very nice. Lateral radiolucency तब appear होती है when due to a presence of a lateral canal. यहाँ पे मोस्ट लाइकली एक लेटरल कैनाल है जिसमें इन्फेक्शन हुई हुई है, जिसकी वजह से लेटरल साइड पे पेरिएपिकल रेडियोल्यूसेंसी अपीयर होती है। ओके, नाउ लुक एट दिस रेडियोग्राफ एंड टेल मी कि ये क्या है, जस्ट इन सिंपल वर्ड्स। जी, प्रॉक्सिमल लीजन। ठीक है, ओके नाउ लुक एट दिस रेडियोग्राफ एंड टेल मी कि ये क्या है? ये भी प्रॉक्सिमल केरीज। ये प्रॉक्सिमल केरीज नहीं है, ये बेसिकली साइनस ट्रेसिंग हुई है। ठीक है, जब हम साइनस ट्रैक्ट के अंदर जीपी पॉइंट डालते हैं और उसे ट्रेस करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, तो उसको हम कहते हैं साइनस ट्रेसिंग। ओके, लुक एट दिस रेडियोग्राफ एंड टेल मी कि ये क्या है, ये किस किस्म का दांत है? ऑब्जर्वेशन तो हुई है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? जस्ट फॉर द नॉलेज। लेज बना हुआ है? नहीं नहीं, ये तो बहुत खूबसूरत ऑब्जर्वेशन हुई है, लेज कुछ नहीं बना हुआ है, इसमें रूट कैनाल कंप्लीट हुई है। सर ये Apical delta. टोरोडोंटिज्म। टोरोडोंटिज्म, वेरी नाइस। ओके, इस मुझे तुत की फाइंडिंग्स बताएं जिसमें क्राउन लगा हुआ है, क्या क्या फाइंडिंग्स है? एक तो इसमें क्राउन लगा हुआ है, और क्या फाइंडिंग है? सर इसमें डॉक्टर जोएल लिखा हुआ है। सिर्फ एक कैनाल ऑब्जर्वेट हुआ है। ठीक है, कैल्सिफिकेशन बाकी कैनाल जो है वो ऑब्जर्वेट नहीं हुए। कैल्सिफिकेशन कह सकते हैं लेकिन कंफर्म नहीं है, थोड़ा क्योंकि थोड़ा बहुत हमें विजिबल है लाइंस। सर ये क्राउन के ऊपर आप कह रहे हैं?
ये बेसिकली मैं कह रहा हूँ एक दांत है जिसपे क्राउन लगा हुआ है, लेकिन उसकी जब हमने रेडियोग्राफ किया तो उसकी ये कंडीशन सर ये आरसीटी तो नहीं हुई? एनकेलोज रूट कह सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से जो चीज़ पूछना चाह रहा हूँ वो रिलेटेड टू एंडोडोंटिक्स पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है। इनकम्प्लीट ऑब्जर्वेशन या अनऑब्जर्वेटेड कैनाल्स, ये एक क्राउन लगा हुआ है। ओके, ये एक लोअर मोलर है जिसमें ना हमें इस तरह की 3 रूट्स मिल रही हैं। ये क्या होता है? If the extra root is present on the lingual aspect, it is known as entomolaris. If it is present on the buccal aspect, it is known as radix paramolaris. ये आप लोगों ने याद करना। अच्छा, अब इसमें आप देखें कैनाल की कैल्सिफिकेशन हो रही है। You cannot visualize the canal, ठीक है। Due to chronic infection, inflammation हो जाती है। और ये एक यंग इमेच्योर टूथ है जिसकी ओपन एपेक्स, ठीक है। रूट रिजॉर्प्शन और ओपन एपेक्स की जो क्लिनिकल वो रेडियोग्राफिक व्यू होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज प्रेजेंटेशन। वी आर डन विद एंडोडोंटिक रेडियोग्राफी। प्लीज मार्क योर अटेंडेंस एंड इन केस